Very good morning students. Today we will discuss about a trick, स्पेशल ट्रिक हम लोग बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हम क्लास 12th का जो चैप्टर है उस चैप्टर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। इवन जेई मेंस और नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है और वो आइडेंटिफाई करने को आता है कि इसमें ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। इन्हीं सारी बातों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसको एक ट्रिक के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि कम टाइम में हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह से हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वीक फील्ड लिगेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे कि वो ट्रिक क्या है जहाँ से हम ये जान सकेंगे कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी हेल्प से हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये सारी बातों को समझने में हमारी ये ट्रिक जो है बड़ी काम की होगी। और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर दिया भी है, देखो बुक में जो दिया हुआ एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी रिफ्रेशर बुक है उसमें एक सीरीज़ दिया हुआ होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में वीक फील्ड लिगेंड्स है और यहाँ पर जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। लेकिन ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख लेने पर या इसे लर्न कर लेने पर एग्जैक्टली आप उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आसानी से, जिनमें ये क्वेश्चन जो हमने आपको डिस्कस किया कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है या डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसे समझने के लिए आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ लर्न करने से काम नहीं चलेगा। तो उसको ही सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर लिया हुआ है, एक जनरेट किया कि आप ताकि इजी वे में उसको समझ सकें और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ये ट्रिक की मदद से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। कहीं एक दो क्वेश्चन, कहीं एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, तो कहीं भी एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसका काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो कैसे आप जानेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उसमें उसका बिहेवियर क्या होगा और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई, जैसे कि इसके यहाँ हमने लिखा ही है, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, उसके लिए हम ट्रिक्स क्या लेते हैं। देखिए मैं पहले बात करता हूँ ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड में सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके लिए हम बात करते हैं। ये ट्रिक है हमारा, क्या ट्रिक है, स्ट्रॉन्ग एनसीपी। इतना तो आसानी से याद हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एनसीपी। अब बात आती है ये एनसीपी स्ट्रॉन्ग कर देने से हमें क्या मतलब है, तो इसे हम समझते हैं कि लिगेंड के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। स्ट्रॉन्ग एनसीपी हियर, एन फॉर नाइट्रोजन, सी फॉर कार्बन एंड पी फॉर फास्फोरस एटम। नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम, फास्फोरस एटम, ये यहाँ पर एनसीपी, एन फॉर नाइट्रोजन एटम, सी फॉर कार्बन एटम और पी फॉर फास्फोरस एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी लिगेंड अगर किसी कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ पर अगर ये कोई भी लिगेंड है जिसमें कि हमारे पास इनमें से नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव करता है। ऐसे में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करता है, बेसिकली वो क्या करता है कि n-1d ऑर्बिटल जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्पेशली हम बात करते हैं, n-1d ऑर्बिटल होता है और ns ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल की बात अगर हम करें, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि np ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए ध्यान से कि ये जो हमारा है
जैसे हमने किया 3D ये कर लिया और 4S कर लिया, तो 3D और 4S कर लिया, तो ये हमारा हो गया पेनल्टीमेट। ये हम बात करते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स की, पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, और ये हमारा है अल्टीमेट, मतलब सबसे बाहर वाली अल्टीमेट ऑर्बिट। तो अल्टीमेट ऑर्बिट है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद आपका P होगा, NP होगा, और बाद में इसका ND भी आएगा। तो यहाँ हम जो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी भी ये हमारा आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केसेज में, तो पेयरिंग का केस जो होता है और हाइब्रिडाइजेशन का केस, ये समझने के लिए हमें ये जानना होता है कि देखो यहाँ पर एनसीपी का केस लेते हैं, तो एनसीपी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज में फोर्स करता है पेयरिंग के लिए, और जब कभी भी पेयरिंग करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होता है वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। तो वहाँ पर ये करता क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड बनने पर ये बेसिकली D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए फोर्स करता है। D2 हाइब्रिडाइजेशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ जनरेट होता है, और जब कभी भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या होगा, इनर ऑर्बिटल होगा तो आउटर ऑर्बिटल, तो ये जो होता है ऐसे में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात यहाँ होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स का टाइप अगर पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसकी स्पिनिंग की भी बात की जाती है, तो ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक और बात यहाँ पर जब वीक फील्ड लिगेंड की बात आती है, तो वीक फील्ड लिगेंड का केसेस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो ट्रिक है, आप देखिए कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए आप वीक सॉक्स याद कीजिए, लर्न करेंगे वीक सॉक्स। S फॉर सल्फर एटम हेयर, O फॉर ऑक्सीजन एटम हेयर, एंड X फॉर हेलोजन एटम्स हेयर। तो हेलोजन एटम मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एटम। और अगर कोई लिगेंड में इस तरह का होता है तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड हमेशा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करते हैं बनने के लिए, और वहाँ पर जो पेयरिंग होती है सबसे पहले हमारा T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर ईजी ऑर्बिटल्स में जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद, और फिर जाकर के रिपीटिशन होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है कि T2G में पहले 1-1 भर जाते हैं और उसकी पेयरिंग भी कराते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड उसका नाम ही है, और फोर्सफुली उसमें पेयरिंग करा के फिर जाकर के ईजी ऑर्बिटल्स में जाता है। अभी हम बात करेंगे कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा और किस केस में, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। देखिए यहाँ पर हम सॉक्स की बात कर रहे थे, वीक सॉक्स, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें सॉक्स मतलब SOX सल्फर एटम होगा, ऑक्सीजन एटम होगा और हेलोजन एटम पाया जाएगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से टाइप की ये कैटेगरी कॉम्प्लेक्स की होगी। तो सबसे पहले वीक फील्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो साथ ही साथ इसकी क्या खास बात होगी, हाई स्पिनिंग होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करने में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर सकेगा, ये आइए देखते हैं। और मैं आपको इसको एक तरह से कंडेंस करके ये एक बार में सारी चीज़ों को लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए उसको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ये
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। और इसमें हम कंपटीशन लेवल पर भी और बोर्ड के एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये आज डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर पहली बात तो आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ को एक साथ में आपको समझ लेना है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, जब कभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग NCP, ये ट्रिक है हमारी, इसको आप समझ चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यहाँ पर आ रहा है, और आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ समझना है, इनर ऑर्बिटल के साथ में लो स्पिन होगा कॉम्प्लेक्स में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझना है आपको, क्या, लो स्पिन के साथ साथ आपको ये समझना है कि यह जो कॉम्प्लेक्स होगा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी इम्पॉर्टेंट बात एक साथ में आपको समझ लेना है। और एक और बात इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर, अभी हम पहले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर लेंगे, उसके बाद यहाँ बात करेंगे। अब अगर हम वीक फील्ड की बात करते हैं, वीक सॉक्स जहाँ हमने लिखा हुआ था वीक सॉक्स, इसकी केस में जब आता है तो ये हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल होगा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स जो हाई स्पिन का होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से इजी होगा आपको समझने में, हाई स्पिन। साथ ही साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तो रहा हमारा, इनके लिए एक बार में सारी बातों को आपको समझ लेना है कि इसकी मदद से आपको क्या क्या चीज़ें, अब हम बात करते हैं इनके हेल्प से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर सकोगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो इसकी मदद से आप प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्टेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड में हम ये जान पाएंगे, नंबर 1, कॉम्प्लेक्स टाइप मैग्नेटिक नेचर। कॉम्प्लेक्स टाइप में हम हाई और लो स्पिन टाइप समझेंगे। दूसरा, हम मैग्नेटिक नेचर समझेंगे, इससे मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इसमें क्या समझेंगे, पैरा और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक मोमेंट ये हम जान पाएंगे, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट n इंटू n+2 होता है। इसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। और मोमेंट इसके लिए फार्मूला होता है बोहर्स मैग्नेटॉन होता है, BM फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन, BM फॉर ये यूनिट है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो इसमें आप ये जान पाएंगे कि इस तरह से इसको हम
इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये हम कॉम्प्लेक्स टाइप होगा, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। और साथ ही साथ एक फोर्थ बात जो हम जानेंगे यहाँ पे वो जानेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन टाइप भी जान सकेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टाइप भी जान सकेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन टाइप में क्या होगा, D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। और बेसिकली जो भी बात हम कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये चीज़ें आप यहाँ से समझ पा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए उसको अप्लाई करने में, उस ट्रिक को अप्लाई करने में और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने में। तो ये देखिए हम बात कर रहे हैं आगे कि जो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं डी की बात करता हूँ, जब लिगेंड जो होता है हमारा अप्रोच करता है किसी भी मेटल को, तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल्स हैं। अब जब इसे कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो आप देखें कि लिगेंड के अप्रोच करते ही इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, थोड़ी एनर्जी लेवल इसका बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये एनर्जी होगा, मैक्स एनर्जी होगा, मैक्स एनर्जी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर जाने पर ये देखिए यहाँ से अब ऑर्बिटल का सिचुएशन चेक करिए, एनर्जी लेवल हाई पर जाते ही ब्रेक हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल है, ये मेटल की ऑर्बिटल है ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल अब दो पार्ट में टूट जाता है। दो तरह की कैटेगरी बन जाती है इन ऑर्बिटल्स की। एक कैटेगरी, एक ग्रुप जो होता है उसमें 2 ऑर्बिटल जाती हैं और दूसरे में 3 ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। यहाँ पर 1 2 3 इनको हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे ईजी ऑर्बिटल नाम देते हैं ऑर्बिटल। बात करें अगर हम इसमें एनर्जी की तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ऑक्टा इसको वेरी सेंटर के नाम से जानते हैं, वेरी सेंटर, लेकिन इस सेंटर में बिल्कुल इक्वल होता है। पर ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी इधर वाली ऑर्बिटल्स जो है इसमें देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की टोटल एनर्जी है उसका 3/5 होता है, ये फिर इसका 60% एनर्जी तो इसे मिल जाता है, और यहाँ पर बचा हुआ 2/5 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का 40% एनर्जी इन्हें मिलता है, इसलिए लो एनर्जी लेवल पर होता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये ऑर्बिटल हमारे हैं dx² और dz² की ऑर्बिटल्स हैं, और ये वाली ऑर्बिटल हैं dxy dyz और dxz कैटेगरी वाली ऑर्बिटल्स हैं। अब इनमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, तो सिचुएशन क्या होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोचेज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोचेज, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोच करता है तो क्या क्या होगा, ये हम बात करें अगर T2G की बात कर लेता हूँ तो पहले T2G ऑर्बिटल्स में, इन वाली ऑर्बिटल्स में T2G ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उनमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 1 2 3, और इस बार फिर जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, यहीं पे पेयरिंग होता है 4th 5th और 6th वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आता है। उसके बाद ऐसे में ईजी वाले में, ईजी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, ईजी ऑर्बिटल यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर देखिए क्या जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब 6 के बाद यहाँ पर 7 आता है, 8 आता है, 7 8,
और फिर 9 रिपीटिशन में जाता है, फिर ये 10 वाला आता है रिपीटिशन में 10। तो ये तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो इसने इस तरह से इसकी रिपीटेशन हो गया कि 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ में 6 और यहाँ पर 7 के साथ 9, 8 के साथ में ये 10 होता है। तब जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ व्हेन लिगेंड इज वीक फील्ड, जब वीक फील्ड होता है तो क्या होता है ज़रा देखिए, यहाँ पर T2G की बात करूँ मैं, अगर T2G ऑर्बिटल ले लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाने वाला है, कौन कौन जाएगा 1 2 3 और ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हम बात करते हैं ईजी ऑर्बिटल हमारा है। ये ईजी ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि 2 हो गया तो यहाँ पर 3 हो गया, तो 4th यहाँ आ गया और 5th ये हो गया। फिर जाकर रिपीटिशन T2G से होता है। देखिए यहाँ पे T2G से यहाँ से रिपीटिशन होगा, 1 के साथ में अब आ रहा है हमारा 5 के बाद 6 और यहाँ पर आ रहा है 7 और यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10। ज़रा सिचुएशन को समझिए। आपने देखा कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच कर रहा है तो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखा था 1 के साथ में कौन कौन सा आया था, 1 के साथ में 4, 2 के साथ में 5 और आपका आ रहा 2 के साथ 5, 6 के साथ 3 के साथ में 6 आ रहा था और 7 के साथ में आ रहा था 9 और 7 के साथ में 9 आ रहा था साथ में, और यहाँ आ रहा है आपका 8 के साथ में 10 आ रहा है, 8 और 10 आ रहा है, 7 + 9 आ रहा है और 3rd + 6 और 2nd + 5th और 1st 5th 4th, ये सिचुएशन बन रही है। वहीं पर इसका 1 के साथ में 6, यहाँ पे देखिए वीक फील्ड के लिए आप देख रहे हैं इस वाले सिचुएशन में 1 के साथ में 6, 2 के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है 7th इलेक्ट्रॉन और 3rd के साथ में आपके पास 8th इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वहीं पर 4th के साथ में 9th इलेक्ट्रॉन आ रहा है और 5th के साथ में आपका 10th इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी क्रिएट होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केसेज में, और इनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अपने आज की क्लास में ये सारी चीज़ों को देखा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजी वे में। और देखिए इसमें आप इनकी हेल्प से आज की क्लास में हमने ट्रिक्स जाना जिसमें हम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी मदद से हम किन किन प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर सकेंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स टाइप में, हमने बात किया इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हमने बात किया स्पिन उसका किस टाइप का, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन का होगा, और साथ ही साथ हमने बात किया को पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा, उसको मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात किया, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट के कैसे उसका कैलकुलेट कर सकेंगे, ये सारी बातों को हम जान सकेंगे। देखिए पैरामैग्नेटिक नेचर तो तभी होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा, सारा चीज़ आप करने आइडेंटिफाई करते समय सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इस तरह से अगर सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, पेयर्ड हैं, तो वहाँ पर डायमैग्नेटिक होता है। ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में ये सारी ट्रिक के साथ साथ में इतनी सारी बातों को हमने सीखा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे, नई ट्रिक के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।